नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के जीवन से जुड़ा है, जो हमारे अस्तित्व का आधार है, नदियां। सदियों से नदियां मानव सभ्यता की धुरी रही है। ये हमें जीवनदायिनी जल प्रदान करती है, हमारी फसलों को सींचती है और परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। नदियां हमारे ग्रह की जीवन रेखा है, जो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके किनारे अनेक जीव जंतुओं का निवास होता है और ये जैव विविधता का भंडार होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये विशाल नदियां कहां से आती हैं? इनका जन्म कैसे होता है? आइए इस लेख में हम नदी के निर्माण की प्राकृतिक प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। नदी बहते हुए मीठे पानी का एक प्राकृतिक स्रोत है, जो एक निश्चित मार्ग पर बहती हुई किसी समुद्र, झील या किसी अन्य नदी में जाकर मिलती है। यह धरती की सतह पर एक गहरे और लंबे आकार में बहती है, जिसे नदी घाटी कहा जाता है। नदियां आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। कुछ नदियां छोटी और संकरी होती हैं, जबकि कुछ विशाल और कई किलोमीटर चौड़ी होती है। नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी और यांगत्जे नदी दुनिया की कुछ सबसे लंबी और प्रसिद्ध नदियां हैं। एक नदी की उत्पत्ति एक आकर्षक प्रक्रिया है, जो अक्सर ऊंचे पहाड़ों या पठारों में शुरू होती है। बारिश, बर्फ पिघलना या भूमिगत जल स्रोत नदी के पानी के मुख्य स्रोत होते हैं। जब वर्षा होती है या बर्फ पिघलती है, तो पानी धरती की ढलानों पर बहने लगता है। यह पानी छोटी छोटी धाराओं का रूप धारण कर लेता है, जिन्हें हम नाले या झरने के नाम से जानते हैं। यह नदी के निर्माण का पहला चरण होता है। वर्षा नदी के जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब वर्षा होती है, तो पानी का कुछ भाग वाष्पीकृत हो जाता है, कुछ भाग भूमिगत जल में बदल जाता है और शेष भाग धरातल पर बहने लगता है। यह बहता हुआ पानी छोटी छोटी धाराओं का निर्माण करता है, जो आगे चलकर नदी का रूप धारण करती है। वर्षा के अलावा बर्फ पिघलना भी नदी के जल का एक प्रमुख स्रोत है। ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ गर्मियों में पिघलकर नदियों में पानी का स्तर बढ़ा देती है। जैसे जैसे छोटी छोटी धाराएं नीचे की ओर बहती है, वे आपस में मिलकर बड़ी धाराएं बनाती हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और अंततः एक विशाल नदी का निर्माण होता है। नदी में मिलने वाली इन छोटी धाराओं को सहायक नदियां कहा जाता है। सहायक नदियां मुख्य नदी को जल प्रदान करती हैं और उसकी धारा को शक्तिशाली बनाती है। नदियों को उनके आकार, प्रवाह और भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ प्रमुख प्रकार की नदियां हैं: बारहमासी नदियां, मौसमी नदियां, डेल्टा बनाने वाली नदियां और ज्वारीय नदियां। प्रत्येक प्रकार की नदी का अपना अलग महत्व है और यह अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है।